हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 20th चैप्टर में लॉब्संग रामपा उस नींव के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी अलौकिक शक्तियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है। वो कहते हैं कि सारी अलौकिक शक्तियां हमारे अंदर सुप्त अवस्था में हैं, पर उन्हें विकसित करने के लिए बहुत जल्दबाजी और बहुत कठिन प्रयास नहीं करने चाहिए, अन्यथा दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। नींव की दो ही आधारशिला हैं, आंतरिक आत्मसंयम और शांति, यानी इनर कंपोजर एंड पीस। अगर इन दोनों को विकसित नहीं किया गया तो टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस में हमें सफलता नहीं मिलेगी। आंतरिक आत्मसंयम क्या है? तो रामपा कहते हैं कि मनुष्य विरोधी भावनाओं का समूह है। पूरे समय विचारों का कोलाहल, तनाव, उग्र स्वभाव हमारे ब्रेन में क्रोध और निराशा की चिंगारियों से भरा हुआ है। इंसान चाहकर भी शांत नहीं रह पाता, इसीलिए हमारा ब्रेन हमेशा अनियंत्रित तरंगों को विकृत करते रहता है और ये उन सभी तरंगों को रोक देता है जो रेडियो वेव्स के रूप में हमारे पास आ रही थी। रामपा कहते हैं, क्या कभी आपने आंधी के समय में रेडियो सुनने की कोशिश की है? जब बिजली की गड़गड़ाहट हो, तूफान हो, उस समय वायुमंडलीय विक्षोभ डिस्टर्बेंस के कारण हमको रेडियो प्रोग्राम ठीक से सुनने में बाधा पहुंचाता है। और यदि आप टेलीविजन में कोई मूवी देख रहे हैं और उस समय कोई व्यक्ति आपके टेलीविजन स्क्रीन में लाइट को फेंके, तो क्या आप उस मूवी को ठीक ढंग से देख पाएंगे? तो रामपा कहते हैं, वायुमंडलीय विक्षोभ यानी स्टैटिक, चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, दोनों तरह के व्यवधानों के कारण हमें प्रोग्राम सुनने में बाधा पहुंचाता है। जब हम टेलीपैथिक मैसेज लेना चाहते हो और हमारे भीतर गुस्सा, तनाव हो, तो स्वयं के मन के विक्षोभ के कारण हम उन मैसेज को ग्रहण नहीं कर पाते। रामपा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि टेलीपैथी टेलीफोन की तुलना से भी अधिक आसान है, परंतु हम अक्सर उसमें विफल रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मानव अपने शरीर का एक रेडियो कार्यक्रम है। ब्रेन सभी मांसपेशियां वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजते रहती हैं। चूंकि हमारा ब्रेन सबसे प्रीशियस रिसीवर है, तो हमें इसे आघात से बचाना चाहिए। जब भी हम सोचते हैं तो बिजली पैदा करते हैं। भीतर एक प्रकार की लहर उत्पन्न होती है जो बाहर की तरंगों को ग्रहण करने से रोकती है, और जब हम उग्र रूप से यानी तनाव में होते हैं तो हाई वोल्टेज पैदा हो जाता है। हमें हर समय एक शांत तरीके से अपने भीतर आत्मसंयम को विकसित करना चाहिए, पर हम सभी छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम चिंता करने लग जाते हैं। गुस्सा, तनाव हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। महत्वाकांक्षा और पैसे की दौड़ ने हमें अंधा बना दिया है, जबकि हम जानते हैं कि जब हम जाएंगे तो सारा धन यहाँ पर छोड़कर जाएंगे और केवल वही चीज ले जा पाएंगे जो हमारी अपनी है, यानी ज्ञान। इसीलिए हमें अपना पूरा ध्यान इस ज्ञान को लेने में ही केंद्रित करना चाहिए। शांति प्राप्त करने के लिए रामपा कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न, नियमित पैटर्न में सांस लेना। हम सिर्फ सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, हम ये नहीं जानते कि हम इस सांस के द्वारा जीवन ऊर्जा को भी ले रहे हैं, और इसीलिए हमें धीरे धीरे और गहरी सांस लेना चाहिए। हमारा ब्रेन सबसे पहला अंग होता है जिसे ऑक्सीजन की भूख होती है। जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी, हमारे ब्रेन की शक्ति भी उतनी ही बेहतर होगी। जितना कम ऑक्सीजन हमारे शरीर में होता है, उतनी ही जल्दी हम थक जाते हैं, उनिंदा महसूस करते हैं, हम धीमे हो जाते हैं और हमें सोचने में भी मुश्किल होती है। अगर कभी आपको सर दर्द हो तो ताजी हवा में चले जाएं। रामपा कहते हैं कि हो सकता है आपका हेडेक दूर हो जाए, क्योंकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन की
कमी के कारण भी कई बार हेडेक हो सकता है। ब्रीदिंग पैटर्न आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई तो ज्यादा करता ही है, पर ये आपके घबराहट या चिड़चिड़ेपन के मूड को भी ठीक कर सकता है। रामपा कहते हैं कि यदि आप बहुत ही चिड़चिड़े और गुस्से में हैं और आप हिंसात्मक भी होना चाह रहे हैं, तब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, उस सांस को कुछ सेकंड के लिए अपने भीतर रोकिए और धीरे धीरे उसे छोड़िए। थोड़े ही सांसों के बाद आप देखेंगे कि आपका गुस्सा गायब हो गया और आपका मूड बेहतर हो गया। इस पैटर्न को समझाने के लिए रामपा कहते हैं कि आप बिल्कुल भी जल्दी जल्दी सांस मत लीजिए, बहुत धीरे धीरे आप गहरी सांस लीजिए। इतनी ज्यादा सांस लीजिए ताकि आपके फेफड़े पूरी तरीके से हवा से भर जाएं। उसके बाद 5 सेकंड तक उस सांस को रोक के रखिए और धीरे धीरे 7 सेकंड के अंतराल में इस सांस को बाहर उलीचिए। अगर इसे 6 बार भी करते हैं तो आपका मूड बेहतर होता चला जाएगा और आप शांत होते चले जाएंगे। और इस रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न के द्वारा आपका आंतरिक आत्मसंयम और शांति भी विकसित होते चली जाएगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तब भी रामपा कहते हैं कि गहरी सांसों का अभ्यास करिए। आपका इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपके कॉन्फिडेंस को देखकर दंग हो जाएगा। सभ्यता का विकास हमें शांति से दूर करता जा रहा है। एक शहरवासी एक ग्रामीण की तुलना में अधिक चिड़चिड़ा और घबराहट के साथ होता है और इसीलिए गैस्ट्रिक अल्सर की बीमारी शहरवासियों में ज्यादा आम है। हम सभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में भी उलझ जाते हैं और व्यर्थ ही हम इनके बारे में सोचने लग जाते हैं। रामपा कहते हैं कि सोचिए, जो भी आप ये विचार कर रहे हैं, क्या 50 और 100 साल के बाद ये कोई मायने रखेंगे? आप सोचिए, और जब ये मायने नहीं रखेंगे तो आपको अभी इसके बारे में क्यों व्यर्थ की चिंता करनी है? और इसीलिए मानसिक बीमारियां भी ज्यादा बढ़ रही हैं। रामपा ने महिलाओं के बारे में कहा कि उनके में एक अलग तरंगों की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब महिलाओं को मेनोपॉज आ जाता है तो कुछ आवश्यक हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, या किसी कारणवश जब महिलाओं का यूट्रस निकाल दिया जाता है तब भी ऐसे हार्मोन्स का रिलीज होना बंद हो जाता है। इस समय महिलाओं के मस्तिष्क में एक गंभीर विद्युत तूफान पैदा होता है, जिसके कारण अस्थायी रूप से महिला अशांत या मानसिक असंतुलन को पाती है। पर यदि उसका उपयुक्त उपचार किया गया और उसको सहानुभूतिपूर्ण समझा गया तो ये शांति उसके पास वापस लौट आएगी और उसका मानसिक संतुलन भी कायम हो पाएगा। शरीर एक जनरेटर की भांति है। जनरेटर में उत्पादन निरंतर होते रहना चाहिए, पर यदि किसी कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंट हो, ऑपरेशन हो या चिंता हो, इसके उत्पादन में जब अचानक बढ़ोतरी हो जाती है तब भी शांति अस्थायी रूप से गायब हो जाती है और मानसिक असंतुलन पैदा हो जाता है। रामपा कहते हैं कि सोचिए कि 50 और 100 साल के बाद क्या मायने रखेगा। यदि आप अच्छाई करते हैं, यदि आप किसी का भला करते हैं तो वैसा ही आपके पास लौट कर आएगा। ये ऑकल्टिज्म का नियम है कि आप उसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उसे बांटने के योग्य न हो जाएं। आप क्या देते हैं, धन, प्रेम, करुणा, हेल्प, ये मायने नहीं रखता। आप क्या पाते हैं ये भी मायने नहीं रखता, पर हर चीज की कीमत समय आने पर अदा की जाएगी। इसीलिए आप दूसरों की मदद करना शुरू करें, क्योंकि दूसरों की मदद करना अपने स्वयं की मदद करना है। रामपा कहते हैं कि शूद्र मूर्खतापूर्ण विचारों को फेंक दीजिए, तभी आप आंतरिक आत्मसंयम और शांति को पा सकेंगे। बस सांस इस भांति लीजिए कि आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो। और एक और चीज है जो हमारे इस शांति में भंग डालता है, वो है हमारा डर। हम हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, हम हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं या डरते रहते हैं कि कुछ अप्रिय घटित होने वाला है। हम सभी डर के पागलपन में काम करते हैं। रामपा कहते हैं कि आप देखेंगे कि आपके डर अनुचित थे
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हम सभी सोचते हैं। प्रसिद्ध पुरुषों ने भी कहा है कि उनकी प्रमुख चिंताएं कभी घटित ही नहीं हुई, लेकिन वे तब इस बारे में चिंतित थे और अपना समय बर्बाद कर रहे थे। यदि आप शांत हो पाते हैं तो आप टेलीपैथिक मैसेज को ले पाते हैं, और यदि आप शांत नहीं रहते तो अपने भीतर के कोलाहल को ही आप विकृत करते हैं। तो महत्व इस बात का है कि आप कितना सीखते हैं, आप कितना प्रगति करते हैं। जितनी आप प्रगति करते जाएंगे, पृथ्वी पर आने के पड़ाव आपके कम होते चले जाएंगे और एक दिन आपका पड़ाव अंतिम पड़ाव होगा और इस पृथ्वी को आप अलविदा कह देंगे। तो रामपा कहते हैं, आप आराम से लेट जाएं, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और गहरी लंबी सांसें लें, और जब आप श्वास को भीतर लें तो अंदर मन में दोहराएं, शांति शांति शांति। अपने विरोधी विचारों को मन से दूर करते चले जाएं। शांति, खामोशी और आराम पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आप पाएंगे कि शांति उतरने लगी, गहराने लगी, और इसका नियमित आप अभ्यास करते जाएं। इस चैप्टर के आखिरी में रामपा ने मेडिटेशन की महत्ता बताई है कि यदि सभी लोग थोड़ा समय निकाल के मेडिटेशन नियमित रूप से करें तो डॉक्टर्स दिवालिये हो जाएंगे। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि टेलीपैथी क्या है और क्लियरवॉयंस क्या है और इनकी क्षमता को हम कैसे विकसित करें। थैंक यू।